हूँ, लेकिन मैथिली भाषा से मेरा संबंध बचपन से रहा है और इस संबंध का कारण कवि विद्यापति रहे हैं। अभी अभी एक गीत में मिथिला को धाम कहा गया। मैं इस मिथिला धाम को इसलिए भी प्रणाम करता हूँ कि ये माँ सीता का जन्म स्थान है और वहीं से ये सारे भारतवर्ष की संस्कृति फैली है। माँ सीता का नमन। आज यहाँ जितने विशिष्ट अतिथि आए हैं सबों को नमन करता हूँ और इस धाम के निवासी और इस मधुर भाषा को बोलने वाले, मैथिली भाषा को बोलने वाले सभी सुधीजनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मिथिला भाषा, मैथिली भाषा से मेरा परिचय छुटपन में ही मेरी माँ ने मुझसे कराया। वो मुझे बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तो विद्यापति के गीत सुनाया करती थी। एक गीत मुझे अभी भी मेरी स्मृति में है, जो बहुत ही मैं बचपन में आनंद लेता था। मैं उसको दो चार लाइन आपको सुनाऊंगा, उससे मुझे बहुत ही आनंद मिलता था। वो गीत था, सबटा खाइए गेले भान, सबटा खाइए गेले भान, खुली गेले बस चबैये गेले भान, सबटा खाइए गेले भान। कार्तिक गणेश लड़ी का मैदान, बसहा के पाछू पाछू करे कूद फान, सबटा खाइए गेले भान। शिवजी लिलकन खुट्टा डोरी, गौरा लिलकन डांग, अजहू जो मिलते बसा तोड़बे दोनों टांग, सबटा खाइए गेले भान। और मेरा बालक मन जो है कार्तिक गणेश के साथ में वो नंदी के पीछे पीछे दौड़ा करता था इस गीत के साथ में, और खोजा करता था किधर शिव जी है, किधर पार्वती जी है जो कि नंदी को पकड़ के लाएंगे। और हो सकता है कि वर्डिंग बहुत बदल गई हो, क्योंकि मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, मैं भागलपुर से आता हूँ, वहाँ की लोक भाषा है अंगिका। वो अंगिका भाषा जो है मैथिली भाषा के बहुत नज़दीक है। बहुत से शब्द कॉमन है, बोली कॉमन है, और विद्यापति तो वहाँ बहुत ही कॉमन है, सभी लोग बोलते हैं। तो यहाँ से परिचय हुआ। उनका एक गीत और मुझे मेरे जहन में आता है, बहुत ही वो नाटकी ढंग से गाती थी। दूर दूर छिया छिया छिया, ऐसन बोरा बरसे बरके देते कौन धिया, दूर दूर छिया छिया छिया। तो ये दोनों गाना मेरे बचपन से मेरे जहन में गूंजता रहता है। और बाद में जब मैं बड़ा हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो मुझे विद्यापति की किताब मिली। नागार्जुन जी ने किताब लिखी थी, वो छोटी सी किताब थी, उसको मैंने पढ़ा। उनकी कविताओं को पढ़ के मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उनकी सारी कविताएं कंठस्थ कर ली। और मैं जब भी समय मिलता था मैं उसको गाता था, अपने आप में गाता था। मुझे बहुत ही आनंद आता था। इसलिए भी आनंद आता था उसमें श्रृंगार रस की बहुत सी कविताएं, और अपने युवक जीवन में मेरे कवि जीवन में श्रृंगार रस और भी आनंद देता था। कितनी कविताएं, दो चार कविताओं की पंक्तियां मैं कहूँगा। ससन परस खसु अंबर रे देखल धनी जे, और के पति, और है कंटक मांझ कुसुम परगास, भवर बिकल पावे नहीं पास, और कामनी करे सनाने, हृदय हिरे हने पचवाने, सुरति समापि सुतल बर नागर, पानी पयोधर आपी, कनक संभुजनी पूज पुजारी, धैल सरोरु झापी। और भी है उर हिल्लोलित चाचर केस, चावर ढापल कनक महेश। और है सुतली छलऊ हम घरवारे, गरवा मोतिहार, रात जखन भिन सरवारे, आयल पिया आयल हमार। हाँ, भल गए नहीं देख पाउल रे, गुणमय गोविंद। इतनी कविता बहुत सारी है जो मेरे जहन में घूमती रहती है, और मैं इनका एक तरह से भक्त हो गया हूँ इनकी कविताओं का। ऐसा नहीं है कि उनकी श्रृंगार रस की कविताएं हैं, उनकी वीर रस, उनकी
भक्ति रस की कविताएं भी बहुत गाया करता था मैं। गाया जाता था बिहार में, और मैं भी दोहराता था उनको, भक्ति रस की कविताएं। कखन हरब दुख मोर हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर। या उनकी एक कविता मुझे मेरे स्मृति में आ रही है। ये जो आज गाया भी गया है जो भैरवी के लिए, कि जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियो गोसावनी, अनुगति गति तू अपाया। इस गीत को तो मैं अपने साथियों के साथ डिस्कस भी करता था कि देखिए, विद्यापति ने धन नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगी, कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ सहज सुमति अपने भैरवी माँ से मांगी है। सहज सुमति वर दियो गोसावनी, अनुगति गति तू अपाया। सहज सुमति क्या होती है? सहज सुमति और कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है। हम लोगों को यदि माँ कॉमन सेंस दे दें बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारी जीवन की विपत्तियाँ हम इसी से सॉल्व कर लेंगे। कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। आप अपने विचार करके देखेंगे, अपने आप में देखेंगे, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। यदि कॉमन सेंस यदि स्ट्रांग रहे और सुमति रहे उसमें, तो ये आपके जीवन को आनंददायक बना सकता है। और ये कविता मुझे बहुत ही पसंद आती थी उस ज़माने में। और एक कविता याद आती है, माधव हम परिणाम निराशा, हम माधव हम परिणाम निराशा, तो जग तारन दीन दया में अतः तो हर विश्वासा, माधव हम परिणाम निराशा। मैं तो, विद्यापति ने मुझे तो प्रभावित किया ही है, सिर्फ मुझे ही प्रभावित नहीं किया है, सैकड़ों वर्षों तक पूरे उत्तर भारत को इन्होंने प्रभावित किया है। दक्षिण में गया कि नहीं जानता मैं, उत्तर का तो जानता हूँ। बंगला के लोग, बंगला के कवि, बंगाल के भक्ति कवि जितने थे, सब विद्यापति के लिए पागल थे। वो विद्यापति के गीत इतना गाते थे कि पूरा बंगाल मानने लगा कि विद्यापति बंगला के कवि हैं। बाद में जब ये साबित किया गया कि नहीं, वो मिथिला के कवि, तो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने राजा शिवशिव को खोज के निकाला अपने बंगाल में, उगना को भी खोज के निकाला अपने बंगाल में कि नहीं वो यहीं के हैं, लेकिन खैर वो तो है मिथिला के, ये तो मानवीय बात है, मिथिला के कवि हैं। तो उन्होंने उनके गीतों को उनके गीतों को मैं तो क्या, चैतन्य महाप्रभु दिन रात गाया करते थे और गाते गाते मूर्छित हो जाते थे। इनके गीतों का इतना प्रभाव था। ये इनको अभिनव जयदेव कहा गया है। जो जयदेव ने ये कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाओं का वर्णन शुरू किया अपने गीत गोविंद से, उसको आगे ले गए और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर गीत उन्होंने लिखे और बहुत लोगों ने गाया इसे। इस गीत का प्रभाव इतना ज़्यादा हुआ कि एक भाषा ही निकल गई, अपभ्रंश भाषा बन गई। मैथिली, बंगला और ब्रज भाषा मिलकर के इसका नाम ब्रजबुली कहते हैं। ब्रजबुली भाषा में बहुत से कवियों ने, भक्त कवियों ने कविताएं रची है, बहुत से कवियों ने रची है। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी ब्रजबुली में की भाषा में कविताएं लिखी हैं। उन्होंने अपना छद्म नाम रखा था, भानु सिंह नाम से वो कविता लिखते थे इसमें। और आज भी बंगाल में भानु सिंह की पदावली बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत लोग गाते हैं। ऐसा प्रभाव था विद्यापति की कविताओं का, विद्यापति का, और उन्होंने सारे भारतवर्ष को प्रभावित किया है। मैं इसलिए मिथिला से आए हुए सभी भाई बहनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और कामना करता हूँ कि ये मिथिला भाषा इतनी समृद्ध हो, इसकी संस्कृति इतनी फैले कि सारा भारतवर्ष इसको स्वीकार कर ले, अपना ले, मना ले। क्यों कि ऐसी ही भाषा है। मुझे एक याद आती है, एक घटना याद आती है कि मैं दरभंगा गया था और उस समय मैं यंग था। एक मेरे मित्र थे वहाँ से मिलने के लिए, उसके मैं घर गया। घर में मैंने पूछा कि वो हैं, घर में हैं, तो उनकी स्त्री थी, बड़ी ही सुंदरी थी। उन्होंने आकर के बड़े ही मीठे स्वर में, बड़े ही मीठी स्टाइल में कहा कि वो घर में नहीं है और कह के नहीं गए वो कब आएंगे। उस स्मृति को मैं अभी तक
60 वर्ष के बाद भी अपनी स्मृति में संजो के रखा हूँ। इतनी मिठास, भाषा की इतनी मिठास, कहने के स्टाइल में इतनी मिठास इसी भाषा में हो सकती है। बहुत ही कम भाषा में ऐसी मिठास है और इसलिए मैं मिथिला वासियों को, मैथिली बोलने वाले सभी भाई बहनों को मैं हृदय से नमन करता हूँ।